लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 2 मार्च को आई थी। तब से लेकर अब तक कई लिस्ट आ चुकी है, लेकिन इन सारी लिस्टों में जो नहीं है अब तक वो है कैसरगंज लोकसभा सीट से उम्मीदवार का नाम। सबके मन में यही सवाल था कि कैसरगंज सीट से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि यहां से बीजेपी के कद्दावर और विवादित भी 6 बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ते हैं। उन पर भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष रहते देश की नामचीन महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का आरोप है। यही वजह है कि कयास लगाए जा रहे थे कि उनका टिकट कट सकता है, और ये कयास खत्म होता दिख रहा है नामांकन से केवल एक दिन पहले। स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिखाई दे रहा है, ये जो सांसद जी जिंदाबाद के नारेबाजी हो रही है, ये उन तमाम कयासों पर ब्रेक लगाती नजर आ रही है जो उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार को लेकर लगाई जा रही थी। कयास थे कि सीट पर भी और पार्टी में भी बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा कायम रहता है या नहीं। कयास बृजभूषण शरण सिंह के उन तमाम बयानों को लेकर भी थे जिनमें कभी वे कहते कि हमारा टिकट कौन काटेगा, तो कभी कहते कि होगा वही जो राम ने तय कर रखा है। इन सारे कयासों के बावजूद बृजभूषण शरण सिंह पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। इसलिए माना जा रहा था कि अगर बृजभूषण का टिकट कटता भी है तो परिवार में ही किसी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, और ऐसा ही हुआ भी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह अपने पिता का पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं और उनके समर्थक सांसद करण भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि कल यानी 3 मई को करण भूषण सिंह कैसरगंज लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। हालांकि अभी तक उनके नाम का आधिकारिक ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। ये करण सिंह का पहला चुनाव होगा अगर उनका नाम तय होता है तो। उनका पहला परिचय हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वे वर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे हैं। 33 साल के करण उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। हालांकि वो शूटिंग के खेल से जुड़े रहे हैं। वह डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल प्लेयर रह चुके हैं। करण भूषण की पढ़ाई लिखाई ऑस्ट्रेलिया से हुई है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। करण के अलावा भी बृजभूषण के परिवार के कई सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। बृजभूषण की पत्नी केतकी सिंह ने 1996 में गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और सांसद चुनी गई थी। ये तब हुआ था जब टाडा के आरोप में बृजभूषण शरण सिंह जेल में बंद थे। करण के बड़े भाई और बृजभूषण के बड़े बेटे प्रतीक भूषण शरण सिंह भी राजनीति में हैं। वो बीजेपी के टिकट पर गोंडा सदर सीट से 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं। अब करण सिंह भी चुनाव मैदान में उतरे हैं। यहाँ आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पर देश की कई महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। महिला पहलवानों के आरोपों को लेकर विपक्ष बीजेपी और बृजभूषण पर काफी हमलावर रही है। यही वजह है कि पहले 2 चरण की वोटिंग होने तक बीजेपी ने बृजभूषण के नाम का ऐलान नहीं किया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर पहले 2 चरणों में वोटिंग होनी थी वहां जाट वोटर्स प्रभावी हैं। अब उनके बेटे का नाम फाइनल हुआ है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि बृजभूषण का टिकट काटकर और उनके बेटे को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है, क्योंकि पहले ही राजपूतों को पार्टी से नाराज बताया जा रहा है। इसके अलावा इलाके में बृजभूषण की तगड़ी पकड़ भी है। वहीं दूसरी तरफ प्रज्वल रेवन्ना मामले के बाद बीजेपी यौन शोषण के एक और आरोपी को टिकट देकर विपक्ष को हमला करने का एक और मौका नहीं देना चाहती थी। ऐसे में उनके बेटे को टिकट देकर बीजेपी संतुलन साधती दिख रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे इस मसले पर जो भी अपडेट्स होंगे लोकमत हिंदी आप तक पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए लोकमत हिंदी।